भारत जिसे एक समय विदेशी हथियारों की तकनीक पर निर्भर माना जाता था, वही भारत स्वदेशी दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी तकनीक विकसित कर गया जिस मामले में अमेरिका और चीन मुंह देखते रह गए। दरअसल आपने अभी तक यही सुना होगा कि भारत की सरकारी स्वामित्व वाली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी DRDO ने ये वाला हथियार बनाकर तैयार कर लिया। और ज्यादा से ज्यादा यह सुना होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिफेंस के मामले में कोई बड़ा हथियार बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन आपने शायद ही सुना होगा कि भारत की किसी स्टार्टअप कंपनी ने ऐसा डिफेंस हथियार डेवलप कर लिया जिस पर अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों को भी पूरी तरह अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और अब यह सच हो चुका है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की एक डिफेंस सेक्टर वाली स्टार्टअप कंपनी BBBS यानी कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने वज्र स्ट्राइकर नामक एक घातक लेजर हथियार बनाया है, जिसने न सिर्फ भारत के दुश्मनों को चौंकाया है, बल्कि डिफेंस एक्सपर्ट वाले देश अमेरिका, चीन और जापान का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। इस डिफेंस हथियार का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही यह भी समझाने वाले हैं कि दूसरे देशों के हथियार से यह हथियार बिल्कुल अलग कैसे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत इसी साल की शुरुआत से डिफेंस सेक्टर में कुछ नए नए कारनामे कर रहा है जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी तक जो भी नई तकनीक हम लोगों को देखने को मिली, उस पर या तो DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने काम किया था, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन अभी युद्ध के माहौल को देखते हुए भारत की प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां भी पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, और हाल ही में जो तकनीक डेवलप की गई है, इस पर किसी बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने काम नहीं किया है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर वाली एक स्टार्टअप कंपनी ने काम किया है। हम बात कर रहे हैं BBBS यानी कि बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी पॉपुलैरिटी बाकी की डिफेंस कंपनियों के मुकाबले उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन यह कंपनी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, और इस कंपनी के द्वारा खुद इस बात की घोषणा की गई कि इन्होंने वज्र स्ट्राइकर नामक एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है, और यह डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसकी जो फायरिंग है वह लेजर बीम के जरिए होती है, और इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे यह पलक झपकने से पहले ही दुश्मन के ड्रोन को और साथ ही छोटे बड़े हवाई यानों को भी एक बार में नष्ट कर सकता है। यहां तक कि यह लेजर हथियार के जरिए आसमान से आने वाली मिसाइल को भी हवा में ही मार कर गिरा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि AI टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण इसमें कुछ भी मैन्युअल इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिकली अपने आप ऑपरेट होती रहेगी। और यह भारत के डिफेंस सेक्टर में एक लंबी छलांग मानी जा रही है, क्योंकि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी अभी तक इस तकनीक में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें कि साल 2018 वह समय था जिस समय चीन ने दुनिया के सामने यह दावा ठोका था कि भारत डिफेंस सेक्टर में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। और चीन ने यह भी कहा था कि भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बलबूते आत्मनिर्भरता की सोच रखना ही एक बहुत बड़ी भूल है। उनका मानना था कि भारत की सरकारी डिफेंस कंपनियां ही आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भला क्या ही उखाड़ लेगी। लेकिन परिणाम आज सामने है, और चीन के मुंह पर भारत की तरफ से यह उल्टा तमाचा है। और भारत की बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने वज्र स्ट्राइकर के निर्माण से ही चीन की इस सोच को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है, और दुनिया को यह बता दिया कि न सिर्फ हम स्वदेशी तौर पर डिफेंस हथियार को निर्माण कर सकते हैं, बल्कि इसे सफलतापूर्वक उपयोग में लाने की क्षमता भी हमारे पास है।
जिसके लिए ना तो हमें अमेरिका के पास हाथ फैलाने की जरूरत है और न ही इस तरीके के लेजर हथियार रहते हुए हमें चीन से डरने की जरूरत है। बल्कि सच तो यह है कि आज हम इस मुकाम पर हैं कि कई हथियार दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके कमाई भी कर रहे हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका निभा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि वज्र स्ट्राइकर जैसे लेजर हथियार बनाने पर चीन, अमेरिका, इजरायल जैसी कई अन्य देशों की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां पिछले कुछ सालों से काम कर रही हैं और इसे डेवलप करने पर दिन रात एक कर चुकी है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई है। यहां तक कि भारत की DRDO भी इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर काम अभी भी कर ही रही है। इसीलिए BBBS के द्वारा लेजर तकनीक के मामले में इतने कम समय में सफलता हासिल करना यह भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपको बता दें कि यह हथियार हमारी भारतीय सेना के लिए इतना उपयोगी है कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से ऑलरेडी वज्र स्ट्राइकर लेजर हथियार बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बिग बैंग बूम को सौंपा जा चुका है। और देखा जाए तो इस तरीके के लेजर हथियार जैसे ही भारतीय सेना को डिलीवर्ड किए जाते हैं, उसके बाद हमारी सेना के पास वह ताकत होगी जो दुनिया के किसी सेना के पास नहीं होगी। क्योंकि कमाल की बात यह है कि वज्र स्ट्राइकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो कि केवल एनर्जी एब्जॉर्ब करके लेजर फायरिंग करता है। इसलिए इसमें गोला बारूद या फिर कोई भी विस्फोटक डालने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो फायरिंग हथियारों में गोला बारूद बार बार लोड करना पड़ता है, उसकी झंझट इसमें नहीं है। और क्योंकि यह हथियार लेजर बीम के जरिए फायरिंग करता है, इसलिए इसकी स्पीड लाइट के बराबर होती है और इससे ज्यादा स्पीड किसी भी हथियार में संभव ही नहीं है। इसका जो डिजाइन है वह बिल्कुल कम्पैक्ट है, जिससे यह चारों तरफ से आने वाली मिसाइल, ड्रोन्स और एरियल थ्रेट को एक एक करके तेजी के साथ टारगेट कर सकता है। जिससे अगर इसको ऐसी जगह पर डिप्लॉय कर दिया जाए जहां पर एक साथ कई मिसाइल और ड्रोन से हमले होने के खतरे हैं, तो यह भारतीय सेना पर किसी मिसाइल और ड्रोन की आंच तक नहीं आने देगा और दुश्मन के हथियार को जलाकर नष्ट कर देगा। यहां तक कि इसमें अलग अलग सेंसर और डिटेक्टर जो है, उनके लिए अलग अलग नेटवर्क ट्रांसमिशन तैयार की गई है, जिससे यदि कोई एक सेंसर फेल हो जाता है तो इससे दूसरे सेंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसका जो सेंसर फ्यूजन और आर्टिफिशियल कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें मित्र और शत्रु की पहचान करने वाले एल्गोरिथम को ध्यान देते हुए प्रोग्राम किया गया है, जिससे यह लेजर हथियार केवल उन्हीं मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करेगा जो कि दुश्मन की तरफ से आ रहे हैं। यानी कि भारतीय सेना इसी बीच अपने द्वारा दुश्मन पर फायरिंग भी कर सकती है, जिस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इंडियन एयर फोर्स ने आसानी से 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बिग बैंग बूम सॉल्यूशन लिमिटेड को सौंप दिया है और जल्द ही यह भारतीय सेना में देखने को मिलेंगे। और यह भी हो सकता है कि कुछ दूसरे देश भी भारत की यह टेक्नोलॉजी लेने के लिए हाथ फैलाए। फिलहाल अभी इस बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि आखिर कितनी संख्या में इसका अरेंजमेंट किया जाने वाला है। बाकी आप लोगों का भारत की इस सफलता के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नई जानकारी आएगी, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।